जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। भक्त बालक मोहन। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी बहुत गरीब थी। उसके एक छोटा सा बेटा था और कोई नहीं था अपना। ब्राह्मणी को 2-4 घरों से काम आदि करके कुछ मिल जाया करता था, उसी से वो अपना और अपने बेटे का गुजारा किया करती थी। किसी दिन यदि बहुत कम भीख या काम के बदले मिलता तो वो ब्राह्मणी स्वयं भूखी रह करके बच्चे को खिला पिलाकर अपने हृदय से लगाकर संतोष से सो जाया करती थी। गांव में ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनकी बहुत अच्छी अवस्था होती है, बहुत अच्छे खाते पीते होते हैं, परंतु ऐसा है ब्राह्मणी की किसी को कोई परवाह नहीं थी। अक्सर ऐसा हुआ करता है कि महलों में रहने वाले अमीरों को गरीब की परवाह नहीं होती है। किसी गरीब की दशा का ध्यान उन्हें कभी नहीं आता। देश में न जाने कितने असहाय और गरीब नर नारी भूख से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। उनकी दशा पर कौन नज़र डालता है? कोई भी नहीं। लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। वे विशंबर किसी तरह गरीब की भी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंच जाया करते हैं। ब्राह्मणी के बालक मोहन की उम्र अब 6 वर्ष की हो गई है। ब्राह्मण संतान है, कुछ पढ़ाना भी चाहिए, परंतु किस तरह पढ़ाया जाए? गांव के अधिकांश लोगों को तो ब्राह्मणी बहुत गरीब होने के कारण घृणा का कारण बनी हुई थी। ब्राह्मणी ने सोचा कि बच्चे को पढ़ाना तो है ही। वह दूसरे गांव में मोहन को पढ़ाने का इंतजाम करने के लिए अपने साथ मोहन को लेकर के चली गई और वहां जाकर उसने गुरुजी के सामने विनती करी, रोने लगी और गुरुजी को भी उस पर दया आ गई और उन्होंने बालक को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। अब मोहन पढ़ने के लिए जाने लगा। मोहन के गांव और गुरुजी के गांव के बीच में 2 कोस का अंतर था, परंतु दरिद्रा थी वो ब्राह्मणी, वो माँ जो बालक के लिए सवारी कहाँ से लाती। मोहन पैदल ही आया जाया करता था। यद्यपि उस समय गुरुजी रख भी लिया करते थे अपने आश्रम में, लेकिन मोहन बहुत छोटा था, इसीलिए वह घर में ही रहने लायक था और माँ भी नहीं चाहती थी कि मेरा इकलौता एक बच्चा है, इसे मैं दूर भेज दूँ या इसके बिना मैं रात में रहूँ। वह सुबह उसको रोज़ाना छोड़ आया करती थी और शाम को ले आया करती थी। रास्ते में थोड़ा सा जंगल पड़ा करता था। मोहन उसी में से होकर आया जाया करता था। कई बार जब उसकी माँ को अधिक काम हो जाता था तो वो लेने नहीं जाती थी, तो बच्चे को बड़ा डर लगता था जंगल में। एक दिन की बात है कि गुरुजी के घर में कोई उत्सव था, इसीलिए उसको देर हो गई आने में और रात हो गई, अंधकार हो गया। जंगल में अंधकार होने पर घना अंधेरा हो जाता है। मोहन रास्ते में बहुत डरा और जंगली पशुओं की, सियारों की आवाज़ सुनकर तो और भी थर थर काँपने लगा। अब ब्राह्मणी ने भी देखा बहुत देर हो गई है, वो उसको ढूंढने चली। डरते काँपते हुए वे अपने बच्चे को गोदी में उठा कर ले आई और मोहन ने कुछ शांत होने के बाद अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं रोज़ जंगल के रास्ते से आता जाता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। आज तुम नहीं पहुँचती तो ना जाने मेरी क्या दशा होती। दूसरे लड़कों के साथ तो कोई ना कोई जाता है, किसी के साथ कोई नौकर जाता है, किसी के साथ कोई उसका अपना जाता है, मेरे साथ कोई क्यों नहीं जाता? अब माँ क्या कहती? माँ अपनी गरीबी का ध्यान आते ही आंखों में आंसू ले करके चुप होकर बैठ गई। लेकिन बच्चा फिर बार बार पूछता रहा, तो माँ ने बहुत धीरज रखा और फिर धीरे धीरे कहने लगी कि तुम जानते हो ना बेटा,
अपने दुख की दशा मैं तुझको कैसे सुना सकती हूँ? क्यों, हम तो बहुत गरीब हैं, इसीलिए ना हम नौकर रख सकते हैं और ना हमारे पास पैसा है। माँ की आंख में आंसू देखकर मोहन भी रो पड़ा और उसने माँ से कहा, तू रो मत माँ, तुझे रोते देखकर मेरे भी रोना आ जाता है। क्या हमारा कोई नहीं है? मोहन की सरल मर्मभेदी माँ के हृदय में चुभन सी कर गई। पृथ्वी मानो जैसे धरती पैरों के नीचे से खिसकने लगी हो। धीरज टूटने लगा, परंतु उसे तुरंत ये ख्याल आ गया कि ईश्वर जो अनाथों के नाथ होते हैं, क्या वो हमारे नहीं हो सकते? ये याद आते ही माँ के हृदय में बल आ गया। आंसू अकस्मात सूख गए और वो कहने लगी, बेटा क्यों नहीं है हमारा कोई भी? गोपाल है ना हमारा। बच्चे ने पूछा, माँ गोपाल मेरे क्या लगते हैं? स्नेहमयी माँ ने के मुंह से निकल गया कि गोपाल भाई तेरा बड़ा भाई है। बालक ने कहा, माँ वे कहाँ रहते हैं? मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। अब माँ का हृदय भगवत प्रेम से भर गया था। जब मनुष्य सब ओर से निराश होकर के भगवान की शरण में चला जाता है तो विश्वास उसकी ताकत बन जाता है और उसे तुरंत वहीं से आश्वासन, आश्रय जैसे मिल जाता हो। उस आश्रय को प्राप्त करते ही उसके हृदय में बल बुद्धि तेज होने लगती है, ज्ञान का विकास हो जाता है, भगवत प्रेम से हृदय भर जाता है। माँ मानो निभ्रांत चित्त से कहने लगी, बेटा वे हमारा गोपाल सभी जगह है, जल में, थल में, अनिल, आकाश, पाताल, सब जगह है। वह कोई सी जगह नहीं है जहाँ वो ना रहता हो। वह दिखता क्यों नहीं है माँ? माँ ने कहा, वह सहज हृदय में दिखता है। जिसका सरल पवित्र हृदय होता है ना, उसमें दिखता है। जब उसे देखने के लिए कोई बहुत व्याकुल हो जाता है तब दिखता है। आप वृंदावन में गोपाल बालाओं को व्याकुल होने पर उन्होंने दिख पड़ा था। एक बार ध्रुव व्याकुल होकर ध्रुव ने पुकारा तो उसे भी दिख गया था। मोहन कहता, माँ मेरा गोपाल भाई कभी अपने घर क्यों नहीं आता? माँ कहती है, आता क्यों नहीं है, वो तो सदा ही यहीं रहता है। तो मोहन कहता है, क्या तुमने उसे कभी देखा है? माँ कहती, ना मैंने उसे नहीं देखा, क्योंकि मैं उसके लिए कभी व्याकुल ही नहीं हुई। परंतु मैं जानती हूँ कि व्याकुल होने पर वह अवश्य दर्शन देता है। तो मोहन कहता है, तू व्याकुल क्यों नहीं हुई? ऐसे सुंदर रूप और सुंदर स्वभाव वाले को देखे बिना तुझसे कैसे रहा जा सकता है? मैं तो उसे देखे बिना नहीं रहूँगा। मुझे बता, मैं उसके लिए कैसे व्याकुल हूँ? माँ कहती है, जैसे भूख लगने पर तू भोजन के लिए व्याकुल होता है, जैसे प्यास लगने पर तू जल के लिए व्याकुल होकर पुकारने लगता है, जैसे आज जंगल में तुझे मैं न मिली तो तू घबरा गया, ऐसे ही व्याकुल होकर पुकारने से ही भगवान गोपाल तुझे जरूर मिलेंगे। और माँ ने उसको कई कहानियाँ सुनाई। तो बच्चा कहता है कि क्या वह मेरी पुकार सुनेगा? क्या वही मेरा गोपाल भाई है जो बहुत सारे लोगों की पुकार सुनता है? माँ ने कहा, हाँ वही है। पुकारते ही वह आ जाता है और सारे संकटों को हर लेता है। मोहन कहता है, तो माँ मैं क्या करूँ, मैं उसे कैसे पुकारूँ? ब्राह्मणी माँ कहती है, अटल विश्वास के साथ तू जिस जंगल में होकर जाता है उसी जंगल में तेरा गोपाल भाई रहता है, तो उसे हृदय से पुकारना। तेरी व्याकुल पुकार सुनते ही वे आकर तेरे साथ हो जाएगा। सरल हृदय विश्वासी बालक ने दूसरे दिन वन में जैसे ही प्रवेश किया, उधर उधर देखा, पुकारा, भाई गोपाल भाई तुम कहाँ हो? आ जाओ, मुझे डर लगता है। बालक को सुनाई दिया मानो कह रहे हो, हाँ मैं यही हूँ, अभी आया। मीठी आवाज़ सुनते ही बालक को ढाढ़स हो गया, उसका भय भाग गया। कुछ ही दूर चलने के बाद देखता है कि उसी की उम्र का एक छोटा सा सुकुमार श्याम सुंदर ग्वाल बाल वन के वृक्षों के समूह से निकल करके उसके साथ खेलने लगा।
प्यार से बातचीत करने लगा और हाथ पकड़ करके साथ साथ चलने लगा। गोपाल के आते ही मोहन का जैसे सारा दुख दूर हो गया हो। मोहन ने घर आकर सारी बात बता दी। माँ भगवान की दया समझकर रो पड़ी और उसने सोचा, जिस दयामय बालक ने ध्रुव की पुकार सुनकर उसे दर्शन दिया था, क्या वो मेरे बच्चे की पुकार पर आ गया होगा तो क्या बड़ी बात है। कुछ समय बाद गुरु के पिता का देहांत हो गया। श्राद्ध का आयोजन था। श्राद्ध के लिए सभी विद्यार्थी गुरुजी को कुछ न कुछ भेंट देंगे। ब्राह्मणी के मोहन ने भी सरलता से गुरुजी से कहा, मुझे क्या आज्ञा देते हो, मैं क्या लाऊं। गुरु महाराज जी ब्राह्मणी की अवस्था को जानते थे। उन्होंने कहा, बेटा तुमको कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, जब सभी लड़के आपके लिए कुछ न कुछ लाएंगे तो मैं भी अवश्य लाऊंगा। बार बार बच्चे के आग्रह करने पर गुरु महाराज जी ने कह दिया, अच्छा तो तू एक लोटा दूध ले आना। मोहन संतुष्ट हो गया, घर चला गया और घर जाकर अपनी माता से कहा, माँ कल गुरु महाराज के पिता का श्राद्ध है, सभी लड़के कुछ न कुछ लाएंगे। गुरुजी ने मुझे भी एक लोटा दूध लाने के लिए कहा, अतः तो तुम कुछ दूध खरीद कर लाओ मेरे लिए। माँ घर तो माँ को पता ही था, घर तो दरिद्रता का निवास स्थान था। अब माँ कहने लगी कि बेटा घर में तो एक कौड़ी भी नहीं है, दूध कहाँ से लाऊंगी, यदि मांग कर भी ले आऊँगी तो छोटी सी एक लुटिया भी नहीं है घर में जिसमें तुझे दूध डाल कर दे दूँ, तब क्या होगा। बच्चा कहने लगा, माँ रो कर के, माँ मैं तो कुछ लेके जाऊँगा, मैं गुरुजी को कैसे मुँह दिखाऊँगा। माता ने दृढ़ भरोसे से कहा, बेटा गोपाल भाई से कहना, वह चाहेगा तो दूध का प्रबंध अवश्य कर देगा। बालक तो जैसे प्रसन्न हो गया। प्रातःकाल गुरु के घर जाते समय जंगल में सदा की भांति जो ही उसे गोपाल भाई मिले तो ही मोहन ने कह दिया, भाई आज मुझे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, एक लोटा दूध लेके जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल भाई से कह देना, वह तुझे ला देगा। सो भाई मुझे अभी दूध ला कर दो। गोपाल बड़े प्यार से बोले, भाई मुझे पहले से ही पता था कि आपको दूध की आवश्यकता है, इसीलिए मैं साथ लेकर आया हूँ। ये लो दूध का लोटा ले जाओ और अपने गुरु को दे देना। मोहन ने गोपाल भाई से दूध का लोटा ले लिया। आज उसके आनंद का पारा पार नहीं था। सफलता पर किसको आनंद नहीं होता। वही आनंद एक बच्चे को जैसे मनचाहा मामूली सा खिलौना मिलने पर होता है, वही एक राजनेता को राज्य प्राप्त होने पर होता है। जो मनोरथ पूर्ण होने पर मन में एक बार बिजली की तरह चमक उठता है और दूसरा मनोरथ उत्पन्न हो जाता है। मोहन हंसता हुआ दूध का लोटा लेकर गुरुजी के समीप जा पहुंचा। लड़कों की लाई हुई सामग्रियों को गुरुजी नौकर को उसके पास ले जाकर उन्हें दिखा कर अलग रख रहे थे। बालक ने समझा कि मेरे दूध की भी बारी आएगी, परंतु उस जरा सी लुटिया की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। बालक ने उदास होकर गुरुजी से कहा, महाराज मैं भी दूध लाया हूँ। गुरुजी बड़ी बड़ी सामग्री को देखभाल करते रहे। उन्होंने बालक की बात का कोई उत्तर ही नहीं दिया। अब गरीबों के श्रद्धा प्रेम पूरित उपहार का स्वाद तो प्रेम के भूखे भगवान ही जानते हैं, इससे वही उसका सम्मान करते हैं। सुदामा के चावलों की कनी, अछूत बिल्ली के बेर, कर्मा की खिचड़ी और विदुर के साग पात का स्वाद अनुभव भगवान को ही था। इसी से उन्होंने प्रसन्नता से इनका भोग लगाया। इसीलिए भगवान प्रेमी भक्ति मुझे शुद्ध प्रेम से पत्र पुष्प फल आदि देते हैं, इसीलिए वो ही कदर करते हैं। अब सभी सामग्रियों को बहुमूल्यों को उठा कर रख रहे थे, उसके दूध की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। जब मोहन ने कई बार गुरुजी से कहा, तब गुरुजी ने अवज्ञा का साथ झुंझलाकर एक नौकर से कहा, जरा सी चीज पर यह छोकरा कितना चिल्ला रहा है, मानो इसने हमें खरीद लिया हो। और उससे कहा, इसका एक ये लोटा दूध लेकर किसी बर्तन में निकाल कर रख दे। नौकर ने ऐसा ही किया, लेकिन बच्चा थोड़ा अपमान से मुख पर विषाद की रेखा लेकर बैठ गया। गरीब था, क्या करता, रोने लगा।
भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है। कब वो किस सूत्र से क्या करना चाहते हैं किसी को कुछ भी नहीं पता। नौकर ने दूध को कटोरे में उड़ेला, कटोरा भर गया पर दूध पूरा नहीं हुआ। उसने एक गिलास उठाया, उसमें भर दिया, लेकिन दूध ज्यों का त्यों बना रहा। आखिर एक बाल्टी में डालना आरंभ किया तो वह बाल्टी भर गई, लेकिन दूध वैसे का वैसा रहा। तब नौकर ने घबरा कर गुरु महाराज के पास जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। श्राद्ध के लिए बहुत से विद्वान ब्राह्मण भी इकट्ठे हो रहे थे। इस आश्चर्यजनक घटना को सुनकर वे सब भी वहाँ दौड़े आए। देखते हैं एक छोटे से लोटे में दूध भरा है और पास ही बाल्टी और कई बर्तनों में दूध छलक रहा है। गुरुजी ने नौकर से कहा, जरा मेरे सामने इस लोटे का दूध डालो। नौकर ने गुरुजी के सामने डाला, बर्तन भर गया, दूध फिर भी वैसे के वैसा रहा। तब तो गुरु और ब्राह्मण मंडली के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गुरु ने पूछा, बेटा दूध कहाँ से लाया था? बालक ने सरलता से कह दिया, मेरा गोपाल भाई जो जंगल में रहता है उसी ने मुझे ये दूध ला कर दिया था। गुरु ने कहा, बच्चा गोपाल भाई कौन है? मोहन ने कहा, मेरा भाई है। मेरी माँ ने कहा था कि तू उससे जो चाहे सो मांग लेना। वह दोनों दीनों का नाथ है, पतितों का पवित्र करने वाला है, दुखियों को अपनाता है, निराधार का आधार है, व्याकुल होकर पुकारते ही आ जाता है, जो चाहो सो दे जाता है। बालक की बात सुनकर गुरु का हृदय भर आया और गुरु ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया। घड़ी भर पहले जिससे घृणा कर रहे थे, नफरत कर रहे थे, वही अब अत्यंत आदर का पात्र हो गया। जिसको गोपाल अपनाते हैं उसे कौन नहीं अपनाता। उल्टे भी सीधे हो जाते हैं, विष भी अमृत बन जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ब्राह्मण मंडली भोजन करने के लिए बैठी। आज श्राद्ध के भोजन में मोहन के लिए लाई हुई दूध की खीर बनी थी। खाते खाते ब्राह्मण आगाते नहीं थे। आज की खीर का स्वाद कुछ अनोखा ही था। क्यों न हो, जिस प्रसाद का एक कण पाने के लिए ब्रह्मादि देवता सदा तरसते हैं, वही आज श्राद्ध भोज्य अन्न के रूप में सबको प्राप्त हो रहा था। ब्राह्मणों का मन तो नहीं भरा, परंतु उस महत्तम महाप्रसाद की प्राप्ति से सुरमुनि दुर्लभ पद को पाकर के सदा के लिए तृप्त हो गए। तो ब्राह्मणों के पितरों का तो तरने में कोई आश्चर्य ही नहीं था। ब्राह्मण मंडली बालक को हृदय से आशीर्वाद देकर लौट गई। अंत में गुरुदेव ने अपने छात्रों को साथ लेकर भोजन किया। मोहन को भी आज वहीं भोजन करना पड़ा। संध्या हो गई, सब लड़के अपने घर को चले गए। गुरुदेव ने गोपाल भाई से के बारे में प्यारे मोहन को बुला कर रख लिया और कहा, सबके जाने के बाद मैं तेरे साथ चलता हूँ। तेरे गोपाल भाई के दर्शन मुझे भी जरूर करा देना। मोहन ने कह दिया, चलिए अभी मेरे साथ वन में गए। गोपाल भाई ऐसे कहकर जब मोहन ने उसे पुकारा तो गुरु ने बालक को गोद में उठा लिया और दोनों वन में पहुंच गए। बालक ने वहाँ जाते ही पुकारा, गोपाल भाई आओ, आज इतनी देर क्यों लगा रहे हो? बदले में उसे सुनाई दिया, आज कोई तुम अकेले थोड़े ही हो, फिर मुझे क्यों पुकार रहे हो? मोहन ने कहा, भाई मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, जल्दी आओ। भक्त की प्रेम भरी पुकार सुनकर भगवान नहीं ठहर सकते, भागे भागे आए और आकर के गोपाल भाई ने मोहन को दर्शन दिया। लेकिन गुरु को तो केवल एक प्रकाश ही दिखाई दे रहा था, उस प्रकाश के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। जब बालक ने कहा, ये क्या बात है गोपाल भाई, तुम ये क्या खेल खेल रहे हो? बोले, क्या कि तुम मेरे पास आते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन मेरे गुरु को नहीं। भगवान ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारा अंतकरण शुद्ध है, उसमें प्रेम भरा है, तुम्हारा साधन समय पूर्ण हो गया, परंतु तुम्हारे गुरुदेव अभी भी दर्शन के योग्य नहीं हुए। इन्होंने जो प्रकाश देखा है वही इनके लिए बहुत है, इसी से इसका कल्याण हो जाएगा। और ये वीणा, अब गुरु ने उस प्रकाश को देखा, उस प्रकाश के कारण ही हृदय का रुद्र द्वार खुल गया, हृदय की माया का बांध टूट गया, प्रेम सागर उमड़ गया। गुरुदेव गदगद होकर बोले, हे नाथ,
तुम्हारे दिव्य प्रकाश ने मेरे हृदय के घोर अंधकार को हर लिया और तुम्हारी वाणी ने मुझे तुम्हारे दिव्य धाम के दर्शन करा दिए। अब मैं हृदय में तुम्हें देख रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी सदा यही दशा बनी रहे। मोहन महान आनंद से छका मुस्कुराता रहा और थोड़ी देर में गुरु पर भी कृपा हुई और भगवान का दर्शन हो गया। मोहन के साथ लेकर गुरुदेव माँ के पास आए, ब्राह्मणी के पास आए। देखते तो क्या, वहाँ गोपाल भाई माता की गोद में बैठे मानो जननी की सने सुधा का पान कर रहे हो। माता को बाह्य ज्ञान ही नहीं था, उसके आनंद अश्रुओं को धारा से गोपाल भाई का समस्त शरीर अभिषिक्त हो रहा था। गुरु और शिष्य इस दृश्य को देखकर आनंद सागर में डूब गए और बोलो, कैसा प्रेम था, कितना अनन्य प्रेम था। इस प्रकार के पवित्र प्रेम पर कौन रजू नहीं होता। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम का भूखा हूँ। प्रेम ही एक सार है, प्रेम से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलो भक्तमती माता ब्राह्मणी की जय हो, भक्त मोहन की जय हो और उसके प्यारे गोपाल भाई की भी जय हो। जय श्री कृष्णा।